हजूर साहब, सितंबर का पहला शुमारा इंजीनियरिंग रिव्यू का आपने रिलीज़ कर दिया है। हाँ। लीड स्टोरी क्या दिया? मैं बेसिकली इस लीड स्टोरी को इंजीनियर्स का जो रोल है, ये जो हमारे पास टैरिफ्स का जो क्राइसिस आया है उसके पस मंज़र में लिया है। मेरे ख़्याल में कि हुकूमतों के बाद अपने मसाइल होते हैं, पॉलिटिक्स की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी है, ख़ास तौर पे IMF के एग्रीमेंट के साथ, कि उसमें शायद आपके लिए स्पेस नहीं है। और जल्दी आपने देख लिया कि हमारे पास जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर साहबा, उन्होंने कहा कि जी सब्सिडीज़ के लिए अब IMF के पास जो है एग्रीमेंट के बाद हमारे पास स्पेस नहीं है। तो मैं कंटिन्यूसली ये सोचता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पावर सेक्टर के जो है वो हज़ारों इंजीनियर्स हैं और उसमें बड़े एक्सीलेंट इंजीनियर्स भी हैं और हमारे पास इंस्टीट्यूशंस भी हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, बावजूद उसके कि वो रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन वहाँ भी इंजीनियर्स की एक बड़ी तादाद है। आपके पास IP है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। मेरा ये ख़्याल है कि इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा रोल बनता है कि वो अपनी इंजीनियरिंग और अपने इनोवेशन के थ्रू आवाम के लिए रिलीफ का कोई न कोई एक तरीका ज़रूर निकालें। और जब मैंने देखा कि इस टाइप की कोई एक्टिविटी नहीं है, और ख़ास तौर पे जब मुझे ये पता चला कि जी इंजीनियर्स के लिए सेपरेट काडर के जो बिल जो है वो सेनेट में पास हो गया था, और जब नेशनल असेंबली में आया तो बड़े बड़े आला किस्म के पॉलिटिशियन इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने उनको नेशनल असेंबली में पास कराने से इनकार किया। बल्कि एक इंजीनियर को मैंने कोट भी उसमें किया है जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। उन्होंने कहा कि सपोर्ट की क्या बात है, मैं तो इसको अपोज़ करूँगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इंजीनियर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने उसको उसमें उजागर करने की कोशिश की है। उनको पार्ट ज़रूर प्ले करना चाहिए। इस वक्त तक इसमें इंजीनियर्स जो हैं वो कामयाब होते नज़र नहीं आते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या खबर आपने लगा दी कि इंसान का रोल ख़त्म कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मैं तो आपको पता है कि इस दफ़ा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलसिले में एक डिबेट जो है वो चल रही है, जापान की मीडिया में छपी थी। मैंने वो लेना इसलिए मुनासिब समझा है कि एक बड़ी बहस है। अब हर चीज़ में जिससे भी आप बात करेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी वो चने बेचने वाला है ना, उससे बात करेंगे तो वो भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है ना बात करते हुए नज़र आएगा। ChatGPT ने पाकिस्तान के अंदर बहुत एक बड़ी बहस छेड़ दी है। लेकिन ये डिबेट बेसिकली ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आगे चल के जो इस इंसान की जो एग्जिस्टेंस है, इंसान का जो वजूद है, उसके लिए ख़तरा तो नहीं है। तो उसमें दुनिया जहान में बहस चल रही है। हमारे पास तो हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल में भी फंसे हुए हैं ना, क्योंकि हमारे पास इतनी तरक्की नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का या जो AI का जो एक पूरा आइडियोलॉजिकल, एक पॉलिटिकल, एक मोरल जो एक इम्पैक्ट है, उस पे इंजीनियर्स बहस करते हैं बड़े पैमाने पे। तो मैंने यहाँ पे ये कोशिश की है कि आस्ता आस्ता इस बहस को पाकिस्तान के अंदर भी हम लोग इंट्रोड्यूस करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहाँ सपोर्ट कर सकती है और कहाँ हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकती है, और क्या वाकई आगे चल के ये इंसान के वजूद के हवाले से जो बातें हो रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है, इंसान अपने वजूद को, अपनी तरक्की को कैसे सेव कर सकता है, सेफ गार्ड कर सकता है, उसके पस मंज़र में ये मिनिस्ट्री है। गैराजेस के ऊपर जो टेलीमेट्रिक सिस्टम लगाने की बात हो रही है, उसके हवाले से क्या न्यूज़ है? सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। इस्लामाबाद में जो है वो टेलीमेट्री सिस्टम जो है वो उसको लॉन्च किया गया। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले टेलीमेट्री सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ गैराजेस पे लगा था, और उसकी वजह ये थी कि जी मिसाल प्रोविंसेस को ये एतराज़ होता था कि जी हमें पानी का सही शेयर नहीं मिल रहा, चूँकि वहाँ पे अगर मीटर्स लगे हों तो हमें पता चलेगा कि जी ऊपर से पानी जो नीचे आया, पंजाब से सिंध में कितना आया, सिंध से फिर पानी बलूचिस्तान में जाता है तो बलूचिस्तान को कितना हुआ। तो हमारे पास इस टाइप का कोई भी सिस्टम या टेक्नोलॉजी न होने की वजह से होता ये है कि प्रोविंसेस के दरमियान पानी के सिलसिले में काफ़ी चैपलिश रहती है, काफ़ी जो है वो टेंशन्स रहते हैं। सिंध और पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से ये इशूज़ काफ़ी अरसे से हमारे सामने हैं। अब ये लॉन्च किया गया है
और आई होप के माजी के तजुर्बे जो है उसमें सामने ज़रूर रखे जाएंगे कि कोई भी सिस्टम हो, भली टेक्नोलॉजी हो, उसकी इंस्टॉलेशन और उसकी डेटा जो है वो सारा सब कुछ वो रियल अंदाज में होनी चाहिए। पहले सबसे बड़ा मामला ये भी है कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के बाद अब हमारे रिवर्स जो है उसके नेचर में भी चेंज आया है। कभी आपके पास पानी नहीं होता, कभी आपके पास बहुत सारा पानी होता है। तो आपको एटलीस्ट पता होता है कि जो इस सोर्स के थ्रू जो भी कुछ आ रहा है, तो आप फ्लड प्रोटेक्शन के लिहाज से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। मेरे ख़्याल में कि आपको पता है पानी ज़िंदगी है और हर किसी चीज़ के लिए पानी चाहिए। उसके लिए ये प्लानिंग जो है वो अच्छी है, मैं समझता हूँ, और इसलिए इस खबर को मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको मैं पेज 3 पे लेके आया। आईपी की भी एजीएम हुई, उसके हमने क्या ऐसी खबर थी जो आपने उसको लिया? देखिए, आईपी पाकिस्तान का सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है और उसमें एक इंजीनियर्स की बहुत बड़ी तादाद है जो अपना पार्ट प्ले कर रही होती है। और आपको पता है कि आईपी न सिर्फ सेंटर पर, आईपी का जो कराची चैप्टर है वो बहुत एक्टिव है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कराते रहते हैं ये लोग, और उसमें इलेक्ट्रिकल से लेके यू नेम इट सब टेक्नोलॉजीज़ पे होते हैं। उसकी एजीएम जो है, एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो यहाँ पे हुई, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका इजलास भी हुआ। तो सारे मुल्क से जो है वो इंजीनियर्स यहाँ कराची में इकट्ठे हुए। इनको जो है आईपी कराची ने जो है होस्ट किया, और वहाँ पे इन्होंने पूरा अपना प्लान बनाया कि आगे आईपी जो है वो बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेगी। उसमें इंजीनियर्स के साथ जो कनेक्टेड मसले थे वो भी किए, लेकिन एक अच्छी बात ये भी हुई कि आईपी जो है वो अब पाकिस्तान के सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में अपने चैप्टर्स खोलेगी। और ज़ाहिर है कि जब चैप्टर्स खोलेगी तो न सिर्फ जो वहाँ पे हमारे पास होने वाले इंजीनियर्स हैं उनको पता चलेगा, लेकिन जब बाहर आएंगे तो वो भी किसी न किसी तरीके से इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ेंगे। उसके अलावा उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में इंजीनियर्स को हमारे पर्चे में देखनी चाहिए कि उन्होंने और क्या क्या डिसाइड किया। थैंक यू वेरी मच।